अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइवा के एक सवाल के बारे में। काउंसलिंग जो कि वाइवा में पूछा जाता है। आपको सवाल आएगा कि एक फ़ीमेल प्रेजेंट हुई है, 51 ईयर्स उसकी एज है और उसकी छाती में गिल्टी है। उसने रिपोर्ट्स करवाई हैं और बायोप्सी में जो है ना कैंसर आया है छाती का। तो आपने उस फीमेल को काउंसिल करना है उसकी बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद है। आपका नाम? जी मेरा नाम शाइस्ता है। जी शाइस्ता बीबी, आपका शुक्रिया। मुझे प्रोफेसर साहब ने आपसे आपकी बीमारी के बारे में बातचीत करने के लिए कहा है। क्या आप इजाज़त देती हैं? जी मैं इजाज़त देती हूँ। आपका शुक्रिया। शाइस्ता बीबी, आप अकेली तशरीफ़ लाए हैं या आपके साथ कोई और भी तशरीफ़ लाया है? अगर कोई और तशरीफ़ लाया है तो उससे इजाज़त ले लें। शाइस्ता बीबी, मैं आपकी बीमारी के बारे में गुफ्तगू आपके जो साथ आए हैं उनके सामने कर सकता हूँ? अगर वो कहे कर सकते हैं तो कर लें गुफ्तगू उनके सामने जो साथ आए हैं। अगर नहीं तो फिर अकेले में बातचीत करें। जी शाइस्ता बीबी, क्या आप इस वक्त पुरसुकून हैं? जी मैं पुरसुकून हूँ। शाइस्ता बीबी, इससे पहले कि मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में गुफ्तगू करूँ, मैं जानना चाहूँगा कि आपको अपनी बीमारी के बारे में कितनी जानकारी है। जी डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मुझे छाती में गिल्टी बनी और फिर मेरा वज़न भी कम हो रहा था। मैं हस्पताल आई, हस्पताल वालों ने कुछ टेस्ट किए तो आज इन्होंने मुझे बताया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है। जी शाइस्ता बीबी, जैसा कि आपने बताया कि आपका वज़न कम हो रहा था, आपकी छाती में गिल्टी बन गई थी, आप हमारे पास आईं, हमने आपके कुछ टेस्ट किए। उस टेस्टों में से एक टेस्ट बायोप्सी था जिसमें हमने आपकी गिल्टी से एक सुई के ज़रिए कुछ मवाद लिया और उसको लेबॉर्ट्री में भेजा, जिसकी आज रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है, पास लेना है। मरीज़ आपसे खुद पूछेगा, डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? जी शाइस्ता बीबी, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी रिपोर्ट कोई ख़ास अच्छी नहीं आई। डॉक्टर साहब क्या हो गया है मुझे जल्दी बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जी शाइस्ता बीबी, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको छाती का कैंसर है। अब या तो पेशेंट रोने लग जाएगा या फिर चुप कर जाएगा या फिर एग्रेसिव हो जाएगा। आपने तीनों कंडीशन में चुप रहना है जब तक कि आपको कोई मरीज़ नुकसान ना पहुंचाए। अगर मरीज़ चुप कर गया है, साइलेंस हो गया है, तो आपने मरीज़ को जो है ना पानी का गिलास देना है और उसे कुछ हौसला देना है। फिर भी मरीज़ ने बात नहीं की तो आपने सिंपैथेटिकली पूछना है कि शाइस्ता बीबी, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको आपकी बीमारी के मेरे बारे में कुछ और बताऊं? जी डॉक्टर साहब, मुझे ये कैंसर कैसे हो गया? मैं तो कभी कोई गलत चीज़ भी नहीं खाती। जी शाइस्ता बीबी, इस कैंसर की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसा कि फ़ीमेल में ये पाया जाता है और कुछ औरतों को जो औलाद नहीं होती उनको भी हो जाता है। कुछ औरतें बच्चों की पैदाइश के दौरान या बढ़ाने के लिए गोलियां खाती हैं, उनको भी हो जाता है। कुछ औरतें जो होती हैं ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक खाती हैं, उनको भी हो जाता है। कुछ औरतें जो होती हैं वो उनका वज़न का ज़्यादा होता है, उनको भी हो जाता है। तो कुछ औरतों को जो है माहवारी जल्दी शुरू होने की वजह से भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या मैं मर जाऊंगी? जी आपको इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते जब तक कि मज़ीद कुछ टेस्ट ना किए जाएं। टेस्टों से हमें क्लियर होगा कि आपका कैंसर किस हद तक फैला हुआ है।
نیکسٹ سوال کرے گا پیشنٹ کے کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ جی ہاں شائستہ بی بی، اس کا بالکل علاج ہے، ہم دوائیوں کے ذریعے، شعاؤں کے ذریعے اور سرجری کے ذریعے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ سوال پیشنٹ کرے گا کہ کون سی دوائیں، کون سی شعائیں؟ تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ شائستہ بی بی، میں نے آپ کی اگلی نشست کینسر اسپیشلسٹ کے ساتھ مقرر کر دی ہے، اب آگے آپ کا علاج کینسر اسپیشلسٹ کریں گے۔ شائستہ بی بی، کیا آپ اس وقت کسی اور بات کی وجہ سے بھی پریشان ہیں؟ آپ اس وقت سب سے زیادہ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ مریض آپ کو بتائے گا کہ مجھے کینسر ہو گیا، میرا تو یہ کام بھی رہتا ہے، وہ کام بھی رہتا ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو تسلی دینی ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے کہ شائستہ بی بی، کیا آپ ہماری کی گئی گفتگو سے مطمئن ہیں یا کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو میں نے نہ بتائی ہو؟ مریض کہے گا میں مطمئن ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے کہ شائستہ بی بی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، اگر وہ چلے گئے ہیں یا ادھر نہیں ہیں گھر والے، تو کیا میں آپ کے لیے رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ کروا دوں یا آپ کے گھر والوں کو فون کر دوں؟ کیونکہ مریض کو پریشانی ہوئی ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو شاید وہ اکیلا نہ جا سکے۔ تو اس کے بعد آپ نے مریض کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شائستہ بی بی، آپ کا بہت شکریہ۔